जो आपका टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण या विकिरण ऊर्जा का क्वांटम। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। ठीक है, और क्या माना? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट को क्या कहा? क्वांटा कहा या फोटॉन कहा। हर क्वांटा की एक ऊर्जा क्या होती है? फिक्स होती है। कितनी होती है? h म्यू। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पे? क्वांटम सिद्धांत या फोटॉन्स थ्योरी के आधार पर किया। क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? प्रकाश गति करता है किस रूप में? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में गति करता है। ठीक है, इन छोटे छोटे पैकेटों की ऊर्जा क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, जिनकी ऊर्जा क्या होती है? फिक्स होती है। कितनी होती है? फोटॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है? h म्यू। ठीक है, जहां पे h क्या है? प्लैंक से कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.6260 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। आइंस्टीन के अनुसार जब ये फोटॉन किसी धातु की सतह पे पड़ता है, ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार जब ये फोटॉन किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु के परमाणु इन फोटॉन की ऊर्जा को लेकर के क्या आ जाते हैं? उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। तो धातु के परमाणु इन फोटॉनों की ऊर्जा को
फोटानों की ऊर्जा को ग्रहण करके क्या आ जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। जिन फोटानों की ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन से कम होती है, पॉइंट पे आ जाइए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जिन फोटानों की ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, किससे, W नॉट या फाई नॉट से कम होती है, तो E बराबर W नॉट इक्वल टू क्या, H म्यू नॉट। अगर E इज लेस देन W नॉट या फाई नॉट या E इज लेस देन H म्यू नॉट हो जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होंगे तथा कैथोड से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तथा कैथोड से बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में एनोड पे नहीं पहुंचेंगे, और एनोड पे नहीं पहुंचेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तथा विद्युत धारा की उत्पत्ति, विद्युत धारा की उत्पत्ति नहीं होती। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए मिनिमम एनर्जी फोटान की किसके बराबर, उस धातु के कार्यफलन के बराबर होनी चाहिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम ऊर्जा उस धातु के कार्य फलन के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है, अगर E इज ग्रेटर देन W नॉट, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या E इज ग्रेटर देन H म्यू नॉट, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ले लो, ये एक परमाणु और ये इसका नाभिक, ये इसकी अलग अलग कक्षाएं। ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा या टोटल एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, कितना होता है, -RHC अपन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, या -13.6 बटे n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होती है, बराबर होती है। अब इस पे आपने क्या दिया, इस पे आपने फोटान आपतित कराया। ठीक है, फोटान की एनर्जी कितना है आपका, H म्यू, जहां पे म्यू क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, प्रकाश की आवृत्ति
उसकी डेली आवृत्ति से क्या है, ज्यादा है। बात समझिए, प्रकाश उग्राही धातु की सतह पे फोटान पड़ रहा है और फोटान की एनर्जी जो है उस धातु के कार्यफलन से क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आपकी जो ये आ जाएगा फोटान की एनर्जी ई किसके बराबर होगी, कुछ एनर्जी तो उसके कार्यफलन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा, म्यू इज ग्रेटर देन एच म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच म्यू इज ग्रेटर देन एच म्यू नॉट हो जाएगा। डेली आवृत्ति से ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, कुछ तो बाहर निकालने में व्यय हो जाएगी, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में व्यय हो जाएगी। बाकी जो ऊर्जा बची यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एच म्यू इज ग्रेटर देन एच म्यू नॉट, तो एच म्यू नॉट तो व्यय हो गई इसको क्या करने में, बाहर निकालने में। और कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में व्यय ऊर्जा। शेष ऊर्जा इसको क्या दे देगी, काइनेटिक एनर्जी दे देगी, उसको क्या कर देगी, बाहर की तरफ निकाल देगी। और ये आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, परमाणु से निकालने के बाद किधर भेज देगी, एनोड की तरफ भेज देगी। ठीक है, इसीलिए कहा कि अगर फोटान की एनर्जी उस धातु के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी उसकी यूटिलाइज हो जाएगी, किसमें, इलेक्ट्रॉन को उस धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में। जो शेष एनर्जी बचेगी उसको क्या कर देगी, गतिज ऊर्जा दे देगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ई क्या है, एच म्यू, और डब्ल्यू नॉट किसके बराबर है, एच म्यू नॉट के बराबर है। ये यहाँ पे आ गया एच म्यू नॉट, और प्लस यहाँ से आपकी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपकी किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू माइनस क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आइंस्टीन का प्रकाश ऊर्जा समीकरण। और ये आपका हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है ई भी नॉट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। यहाँ से आपका सी इक्वल टू क्या होता है, म्यू लेमडा, तो म्यू इक्वल टू हो गया सी बाई लेमडा। अब ये इक्वेशन म्यू की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, प्रकाश विद्युत ऊर्जा का क्या आ गया, समीकरण आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग आइंस्टीन के समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की चर्चा करेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लिंक जारी होगा। धन्यवाद। करिए।